नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव के अभी 6 महीने और बाकी हैं लगभग। और उसके पहले करीब-करीब जो लोग हैं, करीब-करीब जो पार्टियां हैं, अपने-अपने स्तर से अपनी मजबूती बनाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। साथ में दमखम दिखाने की भी कोशिश है कि भाई हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो कितने हैं। क्योंकि कई मामले जो हैं अब सामने आ जाते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो भाई चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है उनको तवज्जो मिलना। अगर हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो मुझे तवज्जो कितना मिल रहा है, मेरे जात वालों को तवज्जो कितना मिल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जो लोग हैं, जो अपना प्रतिनिधित्व तो सदन में जाकर करना चाहते हैं, जनता का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो अपने नेता को अपने पावर जो अपने अंदर जो पावर है उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। भाई बहाना कुछ भी हो, दिखाना हमें वही है कि हमारा कितना वैल्यू है हमारे समाज में। भाई बाबू वीर कुंवर सिंह हैं और इनकी 167वीं जो है विजयोत्सव अगर कहा जाए इनका मनाया जा रहा है। और इस माध्यम से कई लोग आज इस मंच पर, यानी जो विद्यापति भवन है, यहाँ इस मंच पर पहुंच गए। शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह जो पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी थे, और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव खुद यहाँ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर जब तेजस्वी पहुंचे तो कई बातों को साझा किया। पिछले सरकार की बात कही और आने वाले दिनों का जो परिणाम होगा, आने वाले चुनाव का जो परिणाम होगा, उसकी भी बात, यानी जो अपने अंदर की बात है उसे साझा करते नजर आए। हम सीधा सुनवाते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कह रहे हैं जनता से, क्या कह रहे हैं इस पूरे समाज के लोगों से, क्या कह रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के अनुयायियों से। सुनिए। और अभी हम पढ़ रहे थे इसमें जो दिया गया है पम्फलेट, इसमें हम देखें कि वो संगीत के भी बड़े प्रेमी थे, तबला हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी। साइड हो जाओ। अच्छे से तबला हारमोनियम बजाते थे और जो लोग दुष्ट लोग थे उनको भी बजाते थे। उस जमाने में तो अंग्रेज जो दुष्टि किया लोगों ने, जब तक अंग्रेज शांत था, जब तक उनके लोगों को तंग नहीं किया, तब तक वीर कुंवर सिंह जी ठीक थे। जैसे उनके लोगों को छेड़ा गया, परेशान किया गया, फिर आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बारे में हम क्या बताएं, आप लोग हमसे ज्यादा इसकी जानकारी रखते हैं। अरे यार गजब कर रहे हो। लेकिन हम नए पीढ़ी लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो उन्होंने सीख दी है उस सीख को अपनाने की जरूरत है। 80 साल की उम्र में भी होकर के जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कितना लोग ऐसा किया हो, जो मिसाल उन्होंने पेश की। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो ठीक ही कहा कि आरा यूनिवर्सिटी का नाम जो है वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे रखा गया, और जो पुल बना डोरीगंज से लेके आरा के बीच, उसका भी नामकरण किया। आर ब्लॉक में लालू जी ने मूर्ति का भी निर्माण कराया था वहां पर। तो यह मिसाल तो लगातार लोगों ने पेश किया। अब लोगों की मांग है, सुनील सिंह जी कह रहे थे कि भाई 80 फीट जो है मूर्ति होना चाहिए। हम तो कहते हैं 80 फीट का खाली घोड़े होना चाहिए। हमें तो खुशी होगी कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अपने हाथ से ही करें। लेकिन लोगों से मांग भी है कि कम से कम आज का घोषणा सुन करके कम से कम वो लोग भी तो घोषणा करते हैं।
तो हम देखिए ये कहना चाहते हैं, हम राजनीति में आए, पहले तो क्रिकेट खेलते थे, और जब क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह मेरा जाना आना था, हर लोगों के साथ उठना बैठता था। जब क्रिकेट छूटा तो लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का कहा कि भाई आप पार्टी में आ जाइए। हम राजनीति में आए, विपरीत स्थिति में आए। जब हम सत्ता में नहीं थे, हम विपक्ष में, और पहली बार 2015 में राघोपुर से हमको मौका मिला, और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है जिताया, और दोनों बार जिताया तो हम उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने। तो राघोपुर की जनता का बड़ा योगदान जो है इसमें है। अब हम लगभग 10 साल से राघोपुर के विधायक हैं। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में से पूछे कि तेजस्वी अगर किसी को तंग करता हो या परेशान करता हो, तो चाहे कोई जात के कोई दल, देखिए हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। और मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, 36 साल ही है। अब जब तक बाल नहीं पक जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है, तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। और हम सबको, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को जोड़ के चले, सभी लोगों का मान सम्मान हम दे। सरकार बनी तो एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, आपको 5 साल कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा, जब चाचा जी की पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी, तो हम लोगों ने मदद किया, और हम बने उसमें उप मुख्यमंत्री। तो 20 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। अब हमको था कि अब हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा तो उस समय कहते थे असंभव है, 20 में कहां से लाएगा पैसा, इम्पॉसिबल बता रहे थे। बहुत उस समय लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम बने 18 महीने, तो एक ही संकल्प था कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वादा किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने फिर भी हमारी सरकार है, तो ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है। लाखों के तादाद में रिक्त पदे थे, उसमें केवल भरना था। बजट में सब चीज प्रावधान था, पद ऑलरेडी सृजित था, लेकिन नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 20 साल तक ये काम नहीं किया। साधारण से काम था, पद खाली है, सृजित है, बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे लोग। और हम लोग आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया एक दिन में। हम लोगों ने सभी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा। गांधी मैदान में, जहां केवल रैलियां होती हैं, प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी का मेला इस गांधी मैदान में करके दिया। देश में किसी भी सरकार ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में, कोई भी अगर सरकार हो, हमको बता दो कि एडवर्टाइजमेंट निकला और 3 महीने बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र मिल गया विदाउट एनी पेपर लीक। ये काम हम लोगों ने किया। बहुत सारे काम किए, आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसी बनाई हम लोगों ने। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि खेल नीति भी जरूरी है।
कितने खिलाड़ी हैं, हम लोग सब लोग नौजवान बिहार के लोग खेलना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, खेल नीति लागू करा करके डीएसपी तक की नौकरी उन बिहार के खिलाड़ियों को हमने दिया जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया। पैकेज मिले, बताइए क्या विशेष पैकेज मिला? मोदी जी आए, बोले कि शुगर बीट का चालू करवा के मोतिहारी में उसी चीनी का हम चाय पीएंगे। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। वो चालू नहीं करा पर, लेकिन बीघा वाला हम लोग 17 महीना में चालू करवा दिए। तो हम लोगों ने काम किया है। 50,000 करोड़ का निवेश 17 महीने में हम लोग लाए बिहार में। आप कभी देखे कोई मुख्यमंत्री है तो बाहर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, विदेश जाता है, पैसा निवेश के लिए लोगों को लाता है, यहाँ बड़ा मीटिंग करता है। एक हमारे मुख्यमंत्री निवेशकों की बैठक भी अगर होती है बिहार में तो उसमें भी नहीं जाते। क्या प्रयास किया है बिहार में निवेश लाने के लिए? जरा आप लोग समझिए, देखिए। नहीं देखिए, इसमें सब लोगों का, हम लोगों को मान सम्मान है, इज्जत है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से काम चलने वाला नहीं। लेकिन हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, आपकी आवाज को उठाने को वही उठा दे। तेजस्वी अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना जाए। हमको किसी चीज का कमी नहीं है। हम तो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और कोई इतना भाग्यशाली है तो बता दो, कोई नहीं। हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 बार नेता विरोधी दल रहेंगे, मात्र 10 साल में। तो हमको इसमें ऐसा नहीं कि हमको क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश है। 25 साल के नीचे के लोगों का लगभग 59%, और चला रहे हमारे चाचा। मोबाइल देख लेते हैं तो कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं, और इसलिए हम कलकत्ता गए हुए थे कुछ काम से, जल्दी आए हैं। आप लोगों के लिए आए हैं ताकि आप लोगों से जो संवाद का जो मौका मिला है वो हम छोड़े ना। बीच बीच में होते रहना चाहिए, सब लोगों से होते रहना चाहिए, ताकि हम आपको समझे, आप हमको समझे, और मिल करके चले, मिल करके एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करें। 2020 में भाजपा, एनडीए और हम लोगों का गठबंधन में बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर था। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब है कि हमको हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिला। राजपूत भाइयों का भी मिला। अब 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसा लोग है जो जहर बोता है, जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में गए थे चुनाव प्रचार, और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक। तो सरकारी कर्मचारी को भी लोग बाबू कहता है, समझे? हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे, जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है? और भी जहानाबाद में। जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है। अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो मुझसे सबसे बोलते, लेकिन अब चुनाव है, मोबाइल है, भाजपा के लोग यही काम में लगा रहता है, बड़का झूठा पार्टी, झूठ फैला दिया। अब देते रहिए सफाई, लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात और हर धर्म के लोगों को,
कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए। तो इसका मतलब सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला, और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले ही कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। स्पष्ट हो गया होगा चाहते क्या है लोग, किस तरह का माहौल बनना चाहिए और कौन सा माहौल यहाँ नहीं होना चाहिए। पिछली सरकार में जब थे तो क्या किया इन्होंने, सारी बातों को साझा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। तो चलिए इंतजार करते हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे, इसी समाज के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। हम बहुत जल्द आपको सुनवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।